जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे पीपी एंड डीटी के बारे में। पीपी एंड डीटी को कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें करनी होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पीपी एंड डीटी से। तो पीपी एंड डीटी का फुल फॉर्म होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जो कि आपके स्क्रीन टेस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हल्के में ना लें, बिकॉज अगर आप पीपी एंड डीटी ही क्लियर नहीं करते हैं तो आप स्क्रीनिंग ही नहीं होंगे। ओके, आप स्क्रीनिंग नहीं हो पाते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए पीपीएनडीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, बिकॉज आप लोगों को चीज़ें समझा पाऊँ मैं, चीज़ें होती क्या है नहीं है। पीपीएनडीटी में क्या होता है कि आपको प्रोजेक्टर पे एक ब्लर सी पिक्चर दिखाई जाएगी। उसमें आपके हो सकता है एक कैरेक्टर हो, उसमें हो सकता है दो कैरेक्टर हों, उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, कोई आपको ग्रुप पिक्चर्स भी दिखाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ क्या होता है, इसमें पहला सबसे सबसे पहला चीज़ होता है, अगर कोई आपको स्टोरी लिखनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ओके, तो इस बैकग्राउंड से आपको पहले ये पता चलता है कि स्टोरी जो पिक्चर दी गई है वो पिक्चर कहाँ से है। वो पिक्चर क्या गांव का है, वो पिक्चर क्या किसी सिटी का है। तो इससे हमें पहले बैकग्राउंड से ये पता चल जाता है कि हमारा पिक्चर क्या किस पे लिखना है, हमने जो बैकग्राउंड होती है। ओके, उसके बाद हम दूसरा चीज़ में क्या देखते हैं, दूसरी चीज़ में ध्यान देने वाली होती है कि फोरग्राउंड फोरग्राउंड में क्या चल रहा है, जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो क्या हरकत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला दो चीज़ ऑब्जर्व करना है। इसके बाद जो लिखने का तरीका होता है, वो जो आपके एसेसर्स होंगे, जिस भी बोर्ड में आप जाते हैं वहाँ क्या एसेसर्स होते हैं। ठीक है, जो एसेसर फिर आपको ब्रीफिंग देते हैं कि भाई आपको चीज़ें कैसे करनी है। बहुत सारे सेंटर्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास आप जानते हैं कि आर्मी में 4 एसएसबी सेंटर्स हैं, एयरफोर्स में तीन 4 एसएसबी सेंटर्स हैं और नेवी में 3 हैं। तो सबके अपने अपने जो एसर्स होते हैं वो पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो पीपीएनडीटी का सबसे पहला मुद्दा है कि आपको इंस्ट्रक्शंस जो भी है वो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है। ओके, बिकॉज अगर आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं सुनते तो आप गड़बड़ करेंगे। इसमें कोई रटा रटाया रूलिंग नहीं होता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि वही सेम होती है। जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वैसे ही करना होगा। और मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको कैसी चीज़ें करनी होती है। तो बहुत सारे बोर्ड्स में क्या करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई जैसे आपका जो भी मेन कैरेक्टर, इसके अंदर आप एक अपना मेन कैरेक्टर चूज़ करेंगे और उस मेन कैरेक्टर को कोशिश करना कि आप वही एज दें जो आपका एज हो। अगर आप 22 के हैं या 20 के हैं या 18 के हैं तो कोशिश करना आपका जो मेन कैरेक्टर हो उसको सेम एज देना, बिकॉज उस पिक्चर में आप ही वो सारा काम कर रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते से मानता हूँ, अगर मैं सपोज दैट करता हूँ कि ये मेरा मेन कैरेक्टर। ओके, तो मैं लिखता हूँ, इसके सामने मैं लिख दूंगा, अगर मेरे को लगता है ये मेल है मेल। अगर मैं मेल कैंडिडेट हूँ तो मैं मेल लिखूंगा, अगर मैं फीमेल कैंडिडेट हूँ तो मैं कोशिश करूंगा उसको फीमेल, बिकॉज वो बहुत ही ब्लर होता है, वहाँ आपको कुछ क्लियर समझ नहीं आएगा कि वो मेल है या फीमेल। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो मैं यही बोलूँगा आपको कि प्लीज़ उसको आप उसी हिसाब से फिर उसकी जो भी उसका जेंडर है वो जेंडर आप उसको प्रोवाइड करें। ओके, तो अगर मेल है तो मेल। उसके बाद एक सेकंड मैं फिर से इसको करता हूँ, थोड़ा सा ये कट गया था, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इसमें जो भी होंगे आपके बॉक्स बना लेना है आपने। राइट साइड में बनता है ये जो आपका पेपर होगा आंसर शीट, उसके राइट साइड में बॉक्स बनाना है आपने। बॉक्स में जैसे आपका ये कैरेक्टर अगर मेल है, ओके, फर्स्ट कैरेक्टर अगर आप मेल लेते हैं तो मेल लिख दिया आपने। सेकंड, वो इंस्ट्रक्शन देंगे आपको कि भाई आपको अपना मेन मेन कैरेक्टर के बारे में ही डिटेल्स लिखनी है कि सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल लिखना है। ओके, तो अगर वो आपको इंस्ट्रक्शन सपोज ऐड देते हैं कि आपको बस मेल कैरेक्टर के बारे में इंस्ट्रक्शन लिखने हैं, मतलब मेन कैरेक्टर के बारे में, तो बस आपने एक मेल लिखा। उसके बाद मेल का एज आप डिफाइन कर देंगे, आप 18 के तो 18, 20 के तो 20। तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ 22। ओके, आप फिर उसका मोड बताना है। मोड क्या होता है, 3 मोड होता है इसमें, एक पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल को हम जीरो से सिम्बलाइज करते हैं, नेगेटिव को माइनस से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से। तो अगर आपका मेन कैरेक्टर पॉजिटिव मोड में है तो आप वहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। दोबारा क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंस में बोलते हैं भाई जितने कैरेक्टर्स हैं सारों के लिए आप लिखो। तो अगर ये अगला कैरेक्टर आपको फीमेल दिखता है तो फीमेल लिखें। सेम उसका एज बताना है, उसकी एज 20 साल है तो 20 साल बताना है। 20 नहीं है जो भी है, अगर आपको 25 है तो 25 लिख दो, जो भी है आपकी मर्जी के ऊपर है। फिर उसका मोड लिखना है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। ठीक है, जो आपको मोड देख के लगे उसमें। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सारों का पॉजिटिव ही लिखना। ओके, वहाँ नेगेटिविटी नहीं चलती है। ओके, फिर उसके बाद अगला कैरेक्टर आपके पास दिखाई देता है, यहाँ एक और मैंने सिंबल बनाया है एक आदमी जैसा। तो अगर ये आपको लगता है तो इसके बारे में आप इसको आइडेंटिफाई करिए। तो अगर ये आपको मेल लगता है तो मेल लिख दीजिए, फीमेल लगता है तो फीमेल लिख दीजिए। मैं मेल लिख देता हूँ, मेल की उम्र करता हूँ मैं 24 साल। और अगर इसका मोड मेरे को लगता है न्यूट्रल तो मैं न्यूट्रल कर दूंगा। ठीक है,
अगर मेरे को लगता है ये पॉजिटिव मोड में है तो उसको पॉजिटिव कर देना है, अगर लगता है नेगेटिव तो नेगेटिव कर देना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने करना क्या है। ओके, तो ये अपने हिसाब से हमने कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं भी इस वाले को भी मैं पॉजिटिव ही कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी क्या करना है, जब आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलता है कि सारों को आपने बताना है तो उसमें इंस्ट्रक्शन वो ये भी देते हैं, जो आपका मेन कैरेक्टर हो उसको सर्कल में कर दो। तो ये आपका जो मेन कैरेक्टर है आपने उसको सर्कल कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको दिख गया कि भाई बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड अगर गांव का है तो गांव आ जाएगा वहाँ पे, अगर सिटी दिख रहा है तो सिटी का बैकग्राउंड ले लेंगे आप, ठीक है। सिटी के हिसाब से अपनी स्टोरी को शुरू करेंगे और मेन कैरेक्टर को ले लिया। उसके बाद क्या करना पड़ता है, मेन कैरेक्टर जो होता है ना, मेन कैरेक्टर को एक नाम देना है, ठीक है। जो मेन कैरेक्टर उसको एक नेम देंगे आप। उसके बाद उसको एक डेजिग्नेशन देंगे आप कि भाई वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या यंग सोल्जर है, या फिर यंग ऑफिसर है, जो भी चाहें आप वो दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सोल्जर दे दें या फिर उसको आप आर्मी ऑफिसर कर दें, जो भी आपको लगता है वहाँ पे सूटेबल, जो भी उसके हिसाब से, या बीएससी ग्रेजुएट, बीटेक ग्रेजुएट, जो भी आपको जो लगता है वो उसको डेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, राम वॉज अ यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एंड जो भी उसके बाद आप जो भी कहानी बताना चाहते हो कि भाई उसने देखा अपने गांव में, लाइक जब लीव्स होता था अपने कॉलेज की छुट्टियों में वो घर आता था, घर आके वो चीज़ों को देखता था कि चीज़ें कैसी चल रही नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपने स्टोरी बनाना है। तो पहले स्टोरी में उसका इंट्रो दे दिया आपने, एक छोटा सा इंट्रो दे देना है नाम के साथ, नाम और डेजिग्नेशन, नेम प्लस डेजिग्नेशन, ठीक है। डेजिग्नेशन के बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं अपने। आगे बढ़ने के बाद बताना है कि भाई वो कर क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसका प्रेजेंट का वक्त दिखाना है वहाँ पे कि प्रेजेंट में क्या कर रहा है, और उसके बाद फ्यूचर में दिखाना है कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर ही बस आपकी स्टोरी राइटिंग होती है पीपी एंड डीटी की, ठीक है। तो ये हो गया एक नॉर्मल सा डाटा पीपी एंड डीटी का। अब इसके साथ ही एक पोर्शन और जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं नरेशन पोर्शन, ठीक है, जो जीडी के नाम पे भी आता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, नरेट करना पड़ता है आपको, और उसके बाद जीडी होती है। तो नरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसा खाका बना होगा, यहाँ तीन इन्विजिलेटर बैठे होंगे, और यहाँ पे आप अपने जैसे भी चेस्ट नंबर की सीनियरिटी होगी वैसे आप यहाँ पे बैठे होंगे। तो वो पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। बहुत बार क्या होता है कि जो आपने आंसर शीट लिखी है उस टाइम पे, वो आंसर शीट आपको दे देते हैं भाई कि आप अपना आंसर शीट देख के पढ़ो, ठीक है। पढ़ के फिर नरेट करना, आपको 2 मिनट दे दिया जाएगा भाई, एक बार पढ़ लो दोबारा, उसके बाद आप अपना नरेशन शुरू करोगे, ठीक है। तो अब नरेशन कैसे शुरू करते हैं, नरेशन शुरू करते वक्त आप बोलते हैं, एज द पिक्चर शोन टू मी आई हैव परसीव 3 मेल कैरेक्टर्स, their age varies from 22 to 24, but my main character is Ram, his age is about 22 years and my story goes like this. ओके, तो इतना ही चीज़ आपने बोलना है, बट इसको थोड़ा स्पीड में बोलना है, बिकॉज आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा नरेशन के दौरान। आपकी नरेशन ठीक होगी तो आपको मौका मिलेगा, तो आपको 30 सेकंड के अंदर बिठा दिया जाए। नरेशन मैक्स टू मैक्स 30 से 1 मिनट का होना चाहिए आपका। तो थोड़ा फास्ट बोलना है आपने इन सब चीज़ों को। ये सब चीज़ें जैसे ही खत्म होगी उसके बाद आप शुरू कर देना है, राम वॉज अ यंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट एंड ही वॉज डूइंग बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम फलाना ढिमकाना यूनिवर्सिटी, वेन एवर ही गेट लीव ही यूज टू कम टू हेल्प हिज फादर इन हिज फार्मिंग एंड जो भी है उसके बाद जैसी भी आपने स्टोरी बनाई, ठीक है। तो जो भी आपकी स्टोरी आप स्टोरी नरेट कर देंगे। और इसमें क्या देखेंगे आप, जितने ये बैठे होंगे ना, जितने लोग, उनकी स्टोरी अलग होती है। वो अलग क्यों होती है उसका भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। अब वो अलग इसलिए होती है बिकॉज ये जो पिक्चर्स होते हैं ना, साइंटिफिक पिक्चर्स देखते हैं, और जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे होते हैं तो कोई इस कॉर्नर से देख रहा है तो उसको कुछ और दिखाई देता है, कोई इस कॉर्नर से उसको कुछ और दिखाई देता है, सामने वाले को कुछ और दिखाई देता है। तो सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं। यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही ये लास्ट बंदे की ख़त्म होती है नरेशन, वैसे ही जीडी शुरू हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है, मोस्ट ऑफ द आप, बिकॉज इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों की स्टोरी कॉमन मिली जाएगी आपको यहाँ, कम से कम जो बैठे होंगे लोग उनमें से कुछ 2-4 की स्टोरी कॉमन मिली जाएगी आपको। तो आपने यही बोलना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑन दिस टॉपिक, सो वी कैन मेक अ कॉमन स्टोरी बाई कंपाइलिंग दिस। अपने टॉपिक्स को छोड़ के हटना नहीं है, बट डोमिनेट भी नहीं करना कि भाई मेरा ही सही है, ऐसा करके सारों को लेके चलना है और कोशिश करना है कि एक नॉर्मल कॉमन टॉपिक बन सके। तो ये होता है जीडी का तरीका। ओके, तो इसके बाद यहाँ की जीडी और जो नॉर्मल इसमें जीडी होती है आपके जीडीओ के अंदर, वो जीडी और इस जीडी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो इस जीडी में आपको कॉमन स्टोरी बनानी पड़ती है, इसलिए सबको साथ में लेके चलना है और अपनी एक अच्छी सी कॉमन स्टोरी की तरफ बढ़ते रहना आपने, कोशिश करना है। और फिश मार्केट नहीं करना है। अगर होता है कि भाई लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं तो अपने पॉइंट्स को बोलने की कोशिश करिए, पॉइंट को डिलीवर करिए, उसके बाद स्टॉप हो जाइए आप, ठीक है। बट फिश मार्केट का पार्ट नहीं बनना। तो ये पूरी चीज़ें थी पीपी एंड डीटी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं,
मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे चीज़ें डाली हैं OIR टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके भी आऊँगा OIR टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, OIR टेस्ट से क्या फ़ायदे हैं, या OIR टेस्ट होता किस लिए है। तो अपडेट रहिए चीज़ों से। अगर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मैं होप करता हूँ कि मैंने आपका PPNDT क्लियर कर दिया होगा ऑलमोस्ट। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कभी भी भेजिएगा, व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं। लिंक के डिस्क्रिप्शन में मेरा सारा डिटेल्स दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप मेरे को व्हाट्सअप करके आ सकते हैं अगर आपको कोई इश्यूज़ हो तो। चलिए फिर हम मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।